नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ा अनुशासन बरत रहे हैं और जब से उन्होंने विशेष अनुष्ठान शुरू किया है तब से वह लगभग रोज ही किसी न किसी प्रमुख मंदिर में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की साधना से प्रसन्न होकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि राजनीति में कोई साधक भी हो सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बताया है कि वह कितनी कठोरता से उन नियमों का पालन कर रहे हैं जो संतों ने उन्हें बताए हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊंगा। साथियों, ये भी संयोग है कि इसकी शुरुआत, मेरे इस अनुष्ठान की शुरुआत महाराष्ट्र के नासिक से पंचवटी की भूमि से हुई। राम भक्ति से भरे इस वातावरण में आज महाराष्ट्र के 1 लाख से ज्यादा परिवारों का गृह प्रवेश हो रहा है। आप बताइए, मेरी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आपकी भी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? मुझे बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र के 1 लाख से अधिक गरीब परिवार भी 22 जनवरी को अपने पक्के घर में शाम को राम ज्योति प्रज्वलित करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि आजादी के समय राम मंदिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संघर्ष का मुद्दा नहीं था और हर समुदाय ने किसी न किसी तरह से राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई राम के बिना भारत की कल्पना नहीं कर सकता और अयोध्या में बनाया जा रहा भव्य मंदिर भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री एक पुस्तक रोम रोम में राम के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। यह पुस्तक दिवंगत वरिष्ठ पत्रकार और सांसद अश्विनी चोपड़ा और अन्य द्वारा लिखे गए निबंधों का संकलन है। राजनाथ सिंह ने कहा कि 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा, मोदी जी 11 दिन की लंबी साधना कर रहे हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि राजनीति में भी कोई साधक हो सकता है। मुझे बताया गया है कि आज इस रोम रोम में राम पुस्तक का विमोचन हुआ है। उसमें से राम जन्मभूमि आंदोलन के बारे में अश्विनी जी ने जो संपादकीय लिखी है और उसके बाद मंदिर निर्माण से जुड़े कई लेखों को श्रीमती किरण जी चोपड़ा के योगदान से संपन्न एक नई पुस्तक तैयार की गई है। उसको पूरी तरह से मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन उस संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने प्राप्त की है। मुझे यह भी बताया गया है कि इस पुस्तक के लिए, इसके विमोचन के लिए इससे बेहतर समय और कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं किरण जी और उनकी पूरी टीम को इस प्रयास के लिए हार्दिक बधाई देता हूं जिन्होंने इस पुस्तक में अपना योगदान दिया। बहनों भाइयों, इस समय सारा देश राममय हो चुका है और देश ही नहीं बल्कि आज के 4-5-6 दिन पहले मैं लंदन में था, यूके में। वहां पर भारतवासियों का एक कार्यक्रम था, इंडियन डायस्पोरा का, उसको इस भी संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ।
वहां भी जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, जय श्री राम का उद्घोष वहां के लोगों ने किया। और मैं मानता हूं कि 4 दिन बाद आप सभी जानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सतत 11 दिन तक लगातार किस प्रकार की साधना कर रहे हैं। मैं भी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मैं कभी कल्पना नहीं करता था कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा साधक भी हो सकता है। कंबल बिछाकर तख्त के ऊपर लेटना, उपवास करना, मंदिरों में जाकर अपना मस्तक देखना, भजन कीर्तन करना। मैं समझता हूं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से किसी की अपेक्षा नहीं हो सकती थी, लेकिन जिस प्रकार की वह साधना कर रहे हैं, मैं समझता हूं उसने भी इसे भारत के हर व्यक्ति के दिल को छू लिया। और यह हम सबके जीवन में संभवतः सबसे ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, जबकि भगवान जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 500 वर्षों के संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर हम सबके सामने तैयार हो रहा है। बहनों और भाइयों, हम भारतीय के जीवन से राम की हद तक जुड़े हुए हैं। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है, जीवन के प्रारंभ से लेकर मृत्यु तक यदि किसी का नाम लिया जाता है तो राम का ही नाम लिया जाता है और किसी दूसरे का नाम नहीं। आप भारत के किसी भी कोने में जाते हैं तो राम आपको भारतीय संस्कृति के अनेक स्वरूपों में प्रतिबिंबित होते हुए दिखाई देते हैं। हजारों वर्ष पहले जो भगवान राम महर्षि वाल्मीकि की प्रेरणा थे, वही भगवान राम तुलसी, नानक, कबीर की भी प्रेरणा है। एक ही राम अनेक रूपों और स्वरूपों में हमारी संस्कृति में जाने जाते हैं, माने जाते हैं और पूजे भी जाते हैं। नर, वानर, आदिवासी, वनवासी, पशु, मानव, दानव, सभी से उनका एक करीबी रिश्ता है। वह अगड़े पिछड़े ऊंच नीच की भावना से परे हैं और मैं मानता हूं कि उसके ऊपर भी है। निषाद राज हो या सुग्रीव, कोल भील को वह साथ लेकर चलते, सबरी हो या जटायु, सभी को साथ लेकर चलने वाले मैं समझता हूं वह अकेले देवता है। वह वस्तुतः अकेले ऐसे देवता है जो समाज में जातीय वैमनस्य को समाप्त कर सब नर करहि परस्पर प्रीति के सिद्धांत पर वह चलते हैं। इसलिए आज भी भगवान राम की प्रासंगिकता यथावत बनी हुई है। भगवान श्री राम सुशासन के प्रति, गुड गवर्नेंस के प्रति, सबका साथ, सबका विकास का भाव उसी राम राज्य की प्रेरणा से निकला हुआ है। और भगवान राम कुशल प्रबंधक थे, उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। जब राम और लक्ष्मण दोनों भाई अयोध्या से चले तो महज 3 लोग थे, लौटे तो पूरी सेना के साथ लौटे, एक साम्राज्य का निर्माण किया। राम हमारे और आपके राम, सबके राम कायदे कानून से बंधे हुए हैं। राम जिस विनय, शील और मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, अयोध्या उसकी जननी है। ऐसी अयोध्या में राम जन्मस्थान का मंदिर मैं मानता हूं कि एक नए भारत का यह प्रतीक होगा। आइए अब आपको दिखाते हैं जब वाराणसी से पीएसी पुलिस बैंड ने अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर आकर बैंड बजाया तो कैसे सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।